नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी शेयर कर दूं। श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी की ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फीस मात्र 8,000 रुपये 3 महीने या परीक्षा जो भी पहले वो लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो एसएससी जीडी जो हमने ऑफलाइन बैच शुरू किया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9812015967 पर। आइए आज हम एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण दिवस वह विविध से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? यह दिया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और एसएससी एमटेस 2022 में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, ये प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 अक्टूबर। तो इसमें सी सही है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और वो तारीख है 2 अक्टूबर 1869 को, और इनका जन्म पोरबंदर जो गुजरात में मौजूद है। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ यहाँ पर 2 अक्टूबर 1869 को। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह अपनाया था, और सत्य जो ग्रह है ये अहिंसा और प्लस सत्य, तो अहिंसा प्लस सत्य से मिलकर बना है सत्याग्रह। और ये महात्मा गांधी का एक सिद्धांत था। महात्मा गांधी के आदर्शों में एक है अहिंसा, और इसलिए इनके जन्म दिवस पर बनता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा है ये जैन धर्म से ही सीखा है। और रही बात, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, जबकि सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग भारत में इन्होंने चंपारण में किया था। चंपारण, तो चंपारण जो सत्याग्रह था, यहाँ पे महात्मा गांधी ने पहली बार 1917 में सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो आपसे पूछे भारत में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया, तो बताएंगे चंपारण सत्याग्रह में, या चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी को महात्मा जो शब्द है, ये जो उपाधि है, शब्द ये जो महात्मा की जो उपाधि है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, जबकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। ये जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, ये 2 अक्टूबर को बनना 2007 में शुरू हुआ। तो मैं कह दूं कि 2007 में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये फैसला लिया गया 2007 में। और 2 अक्टूबर को केवल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या गांधी जयंती नहीं, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी बनाई जाती है 2 अक्टूबर को। आइए अगर हम और देखें तो देखिए यहाँ पे दिया है 14 नवंबर। 14 नवंबर को बनता है बाल दिवस। क्या बनता है? बाल दिवस। और ये बाल दिवस बनता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है।
इन्हीं के लिए ही बनता है 14 नवंबर को बाल दिवस। इसके अलावा 14 नवंबर को बनता है विश्व मधुमेह दिवस। तो विश्व डायबिटीज जो दिवस आता है ये 14 नवंबर को ही बनता है। इसके अलावा अगर आप देखें 31 अक्टूबर को बनता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और जो ये राष्ट्रीय एकता दिवस है ये भारत के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर बनता है। उनका जो जन्म दिवस है वो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। और जो ये 15 अगस्त है, अगर हम 15 अगस्त को देखें तो भारत अपना क्या बनाता है, स्वतंत्र दिवस। तो भारत का जो स्वतंत्र दिवस है वो बनता है 15 अगस्त को। केवल भारत ही अपना स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को नहीं बनाता, इसके अलावा बहरीन, कांगो, ये वो देश है जो 15 अगस्त को भी अपना स्वतंत्र दिवस बनाते हैं भारत के अलावा। और देखिए इससे पहले जो एक तारीख है 14 अगस्त, 14 अगस्त को तो वैसे पाकिस्तान अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्र दिवस 14 अगस्त को बना रहा है, लेकिन 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषका दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभी बनना शुरू हुआ, पहले नहीं बनता था, अभी हाल ही में बनना शुरू हुआ है। विभाजन विभीषका दिवस ये 14 अगस्त को बनता है जब पाकिस्तान अपना स्वतंत्र दिवस मना रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतलब नेशनल वोटर्स डे। तो आइए, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसकी जो स्थापना है, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी 1950 को भारत का निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। इन 3 में एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। और इस समय जो भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। और जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत में, उनका नाम था शिवकुमार सेन। तो देखिए 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है, इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 25 जनवरी। और देखिए 25 जनवरी को ही बनता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी बनता है 25 जनवरी को। तो ये दोनों महत्वपूर्ण दिवस है, दोनों बनते हैं 25 जनवरी को। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछता विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस आ जाता 27 सितंबर को। आइए 2 अक्टूबर के बाद 2 अक्टूबर के बारे में बातें तो अभी हमने की थी पिछले क्वेश्चन में। एक आप 25 दिसंबर देखिए, 25 दिसंबर को बनता है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस, इस सुशासन दिवस को मैं कह सकता हूं गुड गवर्नेंस डे। और जो 25 दिसंबर है ये क्या है? हमारे एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल
बिहारी वाजपेयी, जिनके समय कारगिल हुआ था 1999 में और जिनके समय दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में राजस्थान के पोखरण में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका जन्म दिवस आता है 25 दिसंबर को, इसलिए 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस बनता है। इसके अलावा देखिए 21 जून को बनता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है ये मनाया जाता है 21 जून को, और 21 जून ही उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से बनना शुरू हुआ था? 2015 में इसे पहली बार बनाया गया, और इसके लिए जो प्रस्ताव है वो 2014 में दिया गया था, लेकिन बनना शुरू हुआ है 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 3 पर चले। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस ब्लैंक को मनाया जाता है। तो यहां पूछा गया भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, एसएससी एमटीएस 2022 में आपसे पूछा गया है। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, और इनका जन्म दिवस जो आता है 29 अगस्त को। तो मैं कह सकता हूं 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और ये किन के जन्म दिवस पर है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। इनका जो जन्म है ये प्रयागराज में हुआ था, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। और मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही, इनके नाम पर ही भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जो इन्हीं के नाम पर है, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। और रही बात आइए 30 जनवरी पर। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को। अब ये शहीद दिवस क्यों बनता है? तो देखिए 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, और ये हत्या नथुराम गोडसे ने की थी। और महात्मा गांधी की जो हत्या हुई वो 30 जनवरी को, और 30 जनवरी को ही बनता है
शहीद दिवस महात्मा गांधी के जो अंतिम शब्द थे, अंतिम शब्द वो थे हे राम। तो अगर आपसे पूछे बताइए किस महापुरुष के अंतिम शब्द हे राम थे, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल वो क्या है, राजघाट। और ये राजघाट कहाँ है, दिल्ली में। 26 जनवरी की हम बात करें तो 26 जनवरी को क्या बनता है, गणतंत्र दिवस। क्या है, गणतंत्र दिवस बनता है 26 जनवरी को। और देखिए 26 जनवरी 2024 को, मतलब इस वर्ष हमारा जो गणतंत्र दिवस बनेगा, उस गणतंत्र दिवस पर जो चीफ गेस्ट होंगे, चीफ गेस्ट उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर में कि बताइए इस बार गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि होंगे, तो आप बताएंगे मैक्रोन। और ये मैक्रोन, इनका पूरा नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चले। भारत का सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आता, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होता 29 जून। लेकिन पेपर, ये तो क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है। अब ये जानना चाहता है कि किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा डी, पीसी महालनोबिस। इसमें डी सही है, ये इनकी जयंती भी बनता है। मैं कह सकता हूं इन्हें भारतीय सांख्यिकी के ये जनक है। इनकी ही बदौलत हमारे पास एक भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। ये जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, ये कोलकाता में स्थित है, जिसकी स्थापना का श्रेय इन्हें पीसी महालनोबिस को जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पटेटी या पश्चाताप का दिन ब्लैंक कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। तो आपसे जानना चाहता है जो ये पश्चाताप का जो दिन है, ये आप किस धर्म से संबंधित है। इसमें ए है पारसी, बी है बौद्ध, सी है जैन और डी है ईसाई। इसमें जो आंसर आएगा वो है पारसी, तो इसमें ए सही है। और इस पारसी में एक त्योहार होता है नवराज। तो जो पारसी नववर्ष है वो नवराज होता है। और इस नवराज की शुरुआत किसने की थी, बलबन। तो कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि एक पारसी नववर्ष त्योहार नवराज की शुरुआत किसने की, तो बताएंगे बलबन। और ये बलबन कौन थे, तो ये गुलाम वंश के एक शासक हैं, जिन्होंने सिजदा और पाबोस की प्रथा भी शुरू की थी। आइए अगर हम कुछ जैन और बौद्ध धर्म के बारे में जाने, तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ, लुम्बिनी या कपिलवस्तु। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो तो हैं ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव, या मैं कह दूं भगवान आदिनाथ, ये तो संस्थापक है। अगर आपसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे तो वास्तविक संस्थापक आप बताएंगे भगवान
महावीर स्वामी। और जो भगवान महावीर स्वामी है, भगवान महावीर स्वामी, इनका जन्म अगर आपसे पूछे तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व, क्योंकि इनके जन्म को लेकर थोड़ा विवाद सा है, कहीं पर आपको 540 मिलेगा, कहीं आपको 599 मिलेगा। और इनके जो जन्म है भगवान महावीर स्वामी का, ये हुआ है वैशाली में। वैशाली, अगर वैशाली नहीं आए तो आएगा कुंडगिरा। और रही बात ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह, और ईसा मसीह का जो जन्म है ये जेरूशलेम, या मैं कह दूं बेथलेम, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो है 24 दिसंबर, तो इसमें बी सही है। अगर क्वेश्चन में ये आता अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो फिर आप आंसर करते 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय होता, लेकिन यहां पे राष्ट्रीय दिया है, इसलिए आप आंसर करेंगे 24 दिसंबर। इसमें जो डी है 26 नवंबर, 26 नवंबर को बनाया जाता है संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से भारत का संविधान भी लागू हुआ था। और 26 नवंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस। क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस, या मैं कानून दिवस इसे कह सकता हूं। 26 दिसंबर देखिए, 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। अगर केवल बाल दिवस हो तो आप करेंगे 14 नवंबर, अगर वीर बाल दिवस दिया है तो आप करेंगे 26 दिसंबर, क्योंकि 26 दिसंबर वो तारीख है जब गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से 2 पुत्र, एक फतेह और जोरावर, दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया था औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर। तो उनकी जो शहादत है उनको याद करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? एसएससी एमटीएस 2021 में आपसे पूछा गया। राष्ट्रीय हैंडलूम, मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, राष्ट्रीय, इस हैंडलूम को अगर हम हिंदी में लिखें हथकरघा दिवस, तो हथकरघा दिवस या हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा 7 अगस्त। डी सही होगा, तो इसमें डी सही है, 7 अगस्त। अब देखिए है क्या, आपको मालूम होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल है। तो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इस बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? स्वदेशी आंदोलन का। आपसे पूछे
स्वदेशी आंदोलन का जन्म कब हुआ? 1905 बंगाल विभाजन के बाद। अभी स्वदेशी आंदोलन क्या है? अंग्रेजों द्वारा बनी वस्तु का बहिष्कार करे और भारतीय स्वदेशी वस्तु को अपनाए, तो यही क्या है? स्वदेशी आंदोलन है। अब ये स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 7 अगस्त को 1905 में। तो इसी की नींव है ये 7 अगस्त राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। और याद रखिए आप, बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। किसका? बुनकरों का शहर। आइए अगर हम कुछ बातें करें यहां पर 15 सितंबर को, तो देखिए 15 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। इंजीनियर मतलब है अभियंता, तो चाहे मैं अभियंता कहूं चाहे इंजीनियर कहूं, बात एक ही रहेगी। तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। और 15 सितंबर को ही बनाया जाता है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कहो आप इसे, है ना। और जो ये राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस है, ये किनकी जयंती पे बनता है? तो हमारे एक महान इंजीनियर थे जिनका नाम था एम विश्वेश्वराय, इनकी याद में बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, तो इसमें डी सही है। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। देखिए है क्या, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कहाँ स्थित है? रशिया में। तो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में एक टाइगर समिट हुआ था, वहीं से ये दिवस आया 29 जुलाई को, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को लेकर। और रही बात यहाँ पे जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और देखिए 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, ये नागपुर महाराष्ट्र में, यहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ, और 10 जनवरी को हिंदी के महत्व को समझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि अगर जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। और जो ये 12 मई है, 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनता है 12 मई को। ये किनकी याद में बनता है? तो बनता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में बनता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? एक नर्स थी। इन्हें ही कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। तो लेडी विद द लैम्प कौन है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, MICR में R का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप क्या है? तो आइए हम देखते हैं। ये SSC MTS 2022 में पूछा गया है। तो इसकी जो पूर्ण रूप है वो है
मैग्नेटिक इंक, INK, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये क्या है कि ये जो MICR है ये एक 9 डिजिट कोड होता है जो बैंक में प्रयोग होता है। और जैसे आपने बैंक में देखा होगा एक चेक होता है ना, हमें बैंक की तरफ से चेक मिलता है, तो चेक में यहाँ नीचे आपको एक 9 डिजिट कोड मिलेगा जो MICR है। तो ये बैंकिंग सेक्टर पे ये प्रयोग होता है MICR। ये है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा A। तो इसमें A सही है। इसके अलावा देखिए बैंकिंग जो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में आप 3-4 फुल फॉर्म हमेशा याद रखिए। एक होती है ATM। तो ATM की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एक है IFSC, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये IFSC। और IFSC की क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एक आपके पास आ जाती है RTGS। RTGS की है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। एक है OTP, वन टाइम पासवर्ड। एक है KYC, नो यूअर कस्टमर। इस प्रकार से कुछ बैंकिंग सेक्टर की महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स होती है जो कोई भी आपसे पेपर में आ सकती है। मैंने आपको 3-4 यहाँ आपको बताई है जो महत्वपूर्ण है। आइए नंबर 10 देखिए। एक संतुलित आहार व्यक्ति के लिए RDA। R का मतलब होता है रिकमेंडेड, D मतलब होता है डाइटरी और A मतलब होता है अलाउंसेस। तो आइए RDA के अनुरूप होना चाहिए। RDA का फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ पे फुल फॉर्म ही पूछ लिया है। तो रिकमेंडेड, देखो यहाँ पे रिकमेंड कहाँ लिखा है? ये एक तो यहाँ लिखा है, एक लिखा है यहाँ पे D में, तो B और C में लिखा है। और D मतलब होता है डाइटरी, डाइट नहीं आएगा, डाइटरी आएगा। तो ये और तो अब आंसर आपका क्या जाएगा? B। तो इसमें B सही है। आइए क्वेश्चन नंबर चले 11 पर। SSC MTS 2019 में आपसे पूछा गया INTACH का पूर्ण रूप है। इसमें दिया है, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो ये है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट कल्चरल हेरिटेज। तो देखो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ये A, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो जो इंटैक है INTACH, तो इसका जो पूर्ण रूप है वो यही है। इसमें आपका आंसर आ जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। MOU का पूर्ण रूप क्या है? MOU का होता है, इसमें आपका जाएगा B, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में है WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो WPI का जो पूर्ण रूप है ये SSC MTS 2021 में आपसे पूछा गया। इसमें आ जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस D, इसमें D सही होगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें आपका D सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब बनता है? तो विश्व जल दिवस जो बनता है ये बनता है आपका 22 मार्च को।
तो देखो इसमें आंसर आएगा डी 22 मार्च। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को है। अगर आपसे पूछता विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, तो फिर आप करते 22 अप्रैल। क्या करते? 22 अप्रैल। आइए इसमें हम देखें बी 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1966 वो तारीख है जब इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेती है। तो एक प्रकार से नारी शक्ति के रूप में ये है। हम बात करें 20 अगस्त की, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। तो आपसे पूछे सद्भावना दिवस कब बनता था, बताएंगे 20 अगस्त को बनता है सद्भावना दिवस। और ये सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर है या किसका जन्म दिवस आता है? तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पे बनता है सद्भावना दिवस, है ना। और इनकी जो मृत्यु है, या मैं कह दूं इनकी जो हत्या की गई थी, वो की गई थी 21 मई 1991 को। कब की गई? 21 मई 1991 को। और इनके जन्म दिवस पर तो बन रहा है सद्भावना दिवस, और जब इनकी हत्या की गई 21 मई को, तो 21 मई को बन रहा है आतंकवाद निषेध दिवस। निषेध दिवस। और इनकी जो हत्या है वो श्री पेरम्बुदूर तमिलनाडु में की गई थी। और 20 अगस्त को ही बनता है अक्षय ऊर्जा दिवस। कब बनता है? 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो ये बनता है 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, वो था अक्षय ऊर्जा दिवस। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस ब्लैंक को समर्पित है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस है, ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो आ जाओ, किसको समर्पित है? तो ये सरदार पटेल, तो इसमें डी सही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है राष्ट्रीय एकता दिवस। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इन्हें इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है। इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हें भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और 1928 में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है बारडोली आंदोलन। और 1928 में जो बारडोली आंदोलन थे, उसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं कह दूं ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनको कौन सा समर्पित है दिवस? मैंने आपको बताया था सुशासन दिवस। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे। तो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, यह आपका जाएगा 11 नवंबर को। ए इसमें सही होगा। और ये किन्हें समर्पित है? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे।
उनको ये समर्पित है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इनका जन्म दिवस आता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो नहीं है में आपका आ जाएगा बी, रानी की वाव। तो इसमें ये नहीं है। ये देखो रानी की वाव ये कहां पर है? गुजरात में है। और जो 100 रुपए का जो नोट है उस नोट पर किसका चित्र अंकित है? रानी की वाव का चित्र अंकित है ना। और बाकी जो तीनों है ये रम्मान, योग और नवरोज, ये सब के सब इस अमूर्त संस्कृत विरासत में शामिल है। इसके अलावा देखो कौन कौन से और शामिल है। इसके अलावा एक दुर्गा पूजा है जो शामिल है। इसके अलावा एक छऊ नृत्य है जो शामिल है। इसके अलावा कालबेलिया है, कालबेलिया ये एक लोक नृत्य है जो राजस्थान में होता है, ये भी शामिल है। 18, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य दिवस है ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो इसमें आपका बी सही है। तो विश्व खाद्य दिवस मतलब है वर्ल्ड फूड डे। और एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय जिसका नाम है FAO। FAO इसका मुख्यालय आप याद कर सकते हैं रोम। इसका मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय रोम में है। 19 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 19 पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपके पास? सी सही होगा। और जो ये 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। और जो 7 दिसंबर है ये मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। क्वेश्चन नंबर 20 है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी नशीली पदार्थ या मनोदैहिक पदार्थ पर निर्भर है? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी, व्यसनी। तो इसमें आपका आंसर सी सही है। ये हमारे एसके की 3 पुस्तक है जो SSC GD कांस्टेबल की है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज इसमें दिया गया है। एक हमारे पास गत वर्षों का अभ्यास का पेपर सेट है जो इसमें 2011 से 2023 तक के प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध है जिसमें 35+ पेपर दिए गए हैं। एक हमारे पास सामान्य ज्ञान है जो यूजफुल है फॉर SSC GD और MTS के लिए, जिसमें SSC GD व MTS 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी इसमें दी गई है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम SSC GD और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।